शायर कहता है शहरे बगदाद पर जो दिल से फिदा होता है, मेरी नजरों में वो किस्मत का धनी होता है। और आफतें उस दरवाजे तक आ सकती नहीं, आफतें उस दरवाजे तक आ सकती नहीं जिस दरवाजे पर या गौस लिखा होता है। और जिस घर में गौसे आजम का जिक्र होता है, कहिए सुभान अल्लाह। जनाब माजिद अजहर भाई यूँ तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ सफर कर रहे हैं। शायर इस्लाम हम और आप तो कद्र नहीं करते, लेकिन बरहम बर्दर से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि माजिद अजहर किसे कहते हैं, है नहीं। यही धर्मशाला चले जाइए तो इनके कितने चाहने वाले हैं, सिर्फ कदम रख दे तो इनको हाथों हाथ ले लेते हैं। किस बिना पर? सिर्फ सरकार की मदहो सना करने की बिना पर, सिर्फ सरकार की नात पढ़ने की बिना पर। हमें और आपको कौन पहचानता है? अगर हम सच्चे आशिके रसूल हो गए तो फिर पहचान करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद पहचान लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं तो चंद मुख्तसर वक्त के लिए आया हूँ। असल में आया था हजरत के बयानात सुनने के लिए। आज 3 साल का अरसा हो गया, है नहीं। पहले वो बयान सुना था जो अब तक गर्दिश कर रहा है मेरे ज़हन में। आज सोचा था दिल खोल के सुनेंगे, लेकिन फिर माजिद भाई हमको बैठा दिए। अब वो मुख्तसर फिर बोलेंगे। हम चाहते थे दिल खोल के सुने, क्योंकि उस वक्त जो जलसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उस जलसे के बाद पूरे बरहम बर्दा में ये गूंज हो रही थी कि कौन आया था मखदूम का दीवाना, कौन आया था अशरफ कछौछा शरीफ से, जो इतनी प्यारी बात कह गए कि अगर चाहते हो घर में खुशहाली तो सरकार गौसे आजम की न्याज खानी कराओ। अगर चाहते हो घर से बला मुसीबत टले तो सरकार वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद है तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, आइए इस पाक महफिल में बैठते हुए सबसे पहले आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात, मालिको मुख्तार, दोनों आलम के दुल्हा, रहमतुल लिल आलमीन, महबूब रब्बुल आलमीन, हम गरीबों के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में एक मरतबा दिल लगाकर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हश्र तक जारी रहेगी 11वीं पीराने पीर की, कहिए सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक जारी रहेगी 11वीं पीराने पीर की, और धूम से हम मनाएंगे जलसा गौसे आजम का, सुभान अल्लाह। और धूम से हम मनाएंगे जलसा गौसे आजम का। शहरे बगदाद पर जो दिल से फिदा होता है, कहिए सुभान अल्लाह। शहरे बगदाद पर जो दिल से फिदा होता है, मेरी नजरों में वो किस्मत का धनी होता है। ये हम और आप जो बैठे हैं सरकार गौसे आजम की महफिल में, अपनी किस्मत पर कुर्बान जाइए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम ले नहीं सकता। तो ये करम है सरकार गौसे आजम का कि आप बैठे हैं और हम सरकार गौसे आजम का नाम ले रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने चाहा है तो हम आपका नाम ले रहे हैं। शायर कहता है शहरे बगदाद पर जो दिल से फिदा होता है, मेरी नजरों में वो किस्मत का धनी होता है। और आफतें उस दरवाजे तक आ सकती नहीं, आफतें उस दरवाजे तक आ सकती नहीं जिस दरवाजे पर या गौस लिखा होता है। और जिस घर में गौसे आजम का जिक्र होता है, कहिए सुभान अल्लाह। जनाब माजिद अजहर भाई यूँ तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ सफर कर रहे हैं। शायर इस्लाम हम और आप तो कद्र नहीं करते, लेकिन बरहम बर्दर से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि माजिद अजहर किसे कहते हैं,
है नहीं। यही धर्मशाला चले जाइए तो इनके कितने चाहने वाले हैं, सिर्फ कदम रख दे तो इनको हाथों हाथ ले लेते हैं। किस बिना पर? सिर्फ सरकार की मधोसना करने की बिना पर, सिर्फ सरकार की नात पढ़ने की बिना पर। हमें और आपको कौन पहचानता है? अगर हम सच्चे आशिके रसूल हो गए तो फिर पहचान करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद पहचान लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं तो चंद मुख्तसर वक्त के लिए आया हूँ। असल में आया था हजरत के बयानात सुनने के लिए। आज 3 साल का अरसा हो गया है नहीं। पहले वो बयान सुना था जो अब तक गर्दिश कर रहा है मेरे ज़हन में। आज सोचा था दिल खोल के सुनेंगे, लेकिन फिर माजिद भाई हमको बैठा दिए। अब वो मुख्तसर फिर बोलेंगे। हम चाहते थे दिल खोल के सुने, क्योंकि उस वक्त जो जलसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उस जलसे के बाद पूरे बरहम बरदा में ये गूंज हो रही थी कि कौन आया था मखदूम का दीवाना, कौन आया था अशरफ कछौछा शरीफ से, जो इतनी प्यारी बात कह गए कि अगर चाहते हो घर में खुशहाली तो सरकार गौसे आजम की न्याज खानी कराओ। अगर चाहते हो घर से बला मुसीबत टले तो सरकार गौसे आजम की फातिहा खानी कराओ। अगर चाहते हो घर में बरकतें नासिल हो तो अल्लाह के वली का जिक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सुनेंगे। आइए एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह ने हमें जो नबी दिया वो नबी आज़म है। कहिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने हमें जो वली दिया वो भी पीराने पीर है। कहिए सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें इमाम दिया वो भी इमाम आज़म है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें जो मुजद्दिद दिया वो भी मुजद्दिद आज़म है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें जो मुफ्ती दिया वो भी मुफ्ती आज़म है। कहिए, यानी हर आज़म अहले सुन्नत के दामन में है। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरापा करामत है। क्या बयान किया? एक दो करामत हो तो कह दे और खत्म हो जाए बात, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जिस तरह हमारे और आपके नबी आखिर ज़मा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा, तो अल्लाह ने अपने नबी के सदके में सरकार गौसे आजम को सरापा करामत बनाकर, आपका आना ही करामत है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये मशहूर करामत समाअत करें। मैं एक ही वाक़े के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने जा रहा हूँ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चाहने वाला, अक़ीदत रखने वाला मुरीद एक जगह में खड़े होकर एक ईसाई से मुनाज़रा कर रहा है। ईसाई कहता है मेरा नबी अफजल है, और सरकार गौसे आज़म का दीवाना कह रहा है मेरा नबी अफजल है। बात क्या है? ईसाई का कहना है कि मेरे नबी को अल्लाह ने इतना पावर दिया था कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम अगर मुर्दे को ठोकर लगा देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। कहिए सुभान अल्लाह। ये नबी की मौजज़ा है, हज़रत ईसा अलैहि सलाम का मौजज़ा कि अगर किसी मुर्दे को ठोकर लगा देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। ईसाई कह रहा था किससे? उम्मते मोहम्मदिया सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवाने से, और वो कह रहा था मेरा नबी अफजल। बात चल रही थी, उसी दरमियान में पीराने पीर आ गए। कहिए सुभान अल्लाह। औलिया के सरदार आ गए, सरकार गौसे आज़म आ गए, और देखा दोनों में आपस में गुफ्तगू हो रही है। ईसाई अपने नबी को अफजल बता रहा है, और मेरा मानने वाला, मेरा मुरीद, मुझसे मोहब्बत करने वाला अपने नबी के अफजल बयान कर रहा है। हज़रत सरकार गौसे आज़म करीब गए और पूछा बात क्या है, बताओ तो सही। ईसाई जो ईसा अलैहि सलाम का मानने वाला था, उसने कहा मेरा नबी अफजल है, मेरा नबी मर्तबे में आला है,
है, मेरा नबी का दर्जा बुलंद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ठोकर मारते तो मुर्दा जिंदा हो जाता, और ये कह रहा है मेरा नबी अफजल है। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, पीराने पीर फरमाते हैं, तुम क्या देखना चाहते हो? मैं नबी नहीं हूँ लेकिन नबी का नवासा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। मैं नबी नहीं हूँ लेकिन नबी का लाल हूँ। मैं नबी नहीं हूँ, अली का लख्ते जिगर हूँ। मैं नबी नहीं हूँ, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ। तुम देखना चाहते हो? अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब हज़रत सरकार गौसे आजम ने फरमाया देखना चाहते हो, मैं मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, देखना चाहते हो, और वो भी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक। तुम जिस कब्र पर ले जाओगे, चाहे 1 साल हो या सदियों गुजर गई हो, उस कब्र को तुम जहां ले जाओगे जो चाहोगे, मैं उसी मुर्दे को जिंदा करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये पीराने पीर की बात है। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की बात है। कहिए सुभान अल्लाह। महबूबे सुबहानी की बात है। कहिए सुभान अल्लाह। वो ईसाई कहता है अगर आप ये काम कर देंगे, अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं मानूंगा आपके नबी अफजल है। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीद के साथ और उस ईसाई को उसी के कब्रिस्तान में ले जाते हैं और फरमाते हैं बताओ कौन सी सबसे पुरानी कब्र है तुम्हारी नजर में, तुम्हारी जितनी उम्र ही, और तुम जानते हो कौन सी कब्र सबसे पुरानी है, उसकी निशानदही करो, मैं उस मुर्दे को जिंदा करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। वो सोचता रहा, एक बहुत पुरानी कब्र पर ले गया सरकार गौसे आजम। बहुत पुरानी कब्र, हजारों साल गुजर गए, इतनी पुरानी कब्र पर ले गया। उसके इल्म में जो थी बात ईसाई के, जब कब्र पर पहुंचे तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया ये तो बताओ कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहिए सुभान अल्लाह। मुर्दे को जब जिंदा करते थे तो क्या कहते थे हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम? तो वो ईसाई कहता है मेरा नबी जब मुर्दे को जिंदा करते तो ये कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, जिंदा हो जाओ, कुम बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का जो मानने वाला कह दिया, अब सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं कुम बिइज़्नी कहूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। मैं कुम बिइज़्नी कहूंगा। और तारीख गवाह है, रवायतों में आता है सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी कब्र पर जो न जाने कितनी पुरानी कब्र थी, किस हाल में होगी, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं उस ईसाई से तुम जानना चाहते हो इस कब्र में लेटने वाला, इस कब्र में आने वाला दुनियावी जिंदगी में क्या करता था? वो कहता मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, ये कब्र सबसे पुरानी है, इसका मशगला क्या था, इसका काम क्या था दुनिया में, मुझे खबर नहीं है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ये दुनिया में था तो गाना बजाने का काम करता था। अल्लाहु अकबर। ये भी इल्म है सरकार गौसे आजम, ये भी इल्म है कि कब्र में लेटने वाला शख्स कितनी पुरानी कब्र है और उसका काम क्या था दुनिया में, सरकार गौसे आजम को खबर है। तुम चाहते हो उसी हाल में कब्र से उठे? ईसाई कहता है ये तो और अच्छी बात, ये तो और अच्छी बात है, उसी हाल में उठे। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पर ठोकर लगाते हैं और फरमाते हैं कुम बिइज़्नी, और उस कब्र से मुर्दा चीरता हुआ कब्र को क्यों ना मुर्दा जिंदा हो आपके एक इशारे से, क्यों ना मुर्दा जिंदा हो आपके एक इशारे से, सजरा मिलता है मुस्तफा के घराने से। कहिए सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा के लाल है, मुस्तफा के नूरे नजर है, नवासे रसूल है। अल्लाह ने अपने नबी को अफजल बनाया है तो नबी के सदके में, अपने नबी के सदके में अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को भी अफजल बनाया। सुबह तक सरकार गौसे आजम, सुबह कयामत तक सरकार गौसे आजम का चर्चा होता रहेगा। आप जानते हैं इतना पावर था सरकार गौसे आजम, इतनी बड़ी करामत थी, बेशुमार करामतें हैं, क्या क्या बयां करूं। हमारी उम्र अब तक जितनी गुजरी है सरकार गौसे आजम की करामतें सुन सुनकर। कहिए
सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने पावरफुल वली थे, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया था, वलियों का ताजदार बनाया था। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल औलिया है, अल्लाहु अकबर। लेकिन इबादत का आलम देखे, उनके ज़ुहद और तक़वा का आलम देखे कि 40 साल बावज़ू रहकर ऐशा की जमात के साथ फजर की जमात अदा फरमाई। कहिए सुभान अल्लाह। ऐशा के वजू से आपने 40 साल मुसलसल, आज हम 40 दिन गिन के बता दे, 1 महीना पढ़ लेते फिर 2 महीना गायब हो जाते। 40 साल आपने ऐशा के वजू से ऐशा की जमात अदा की है और उसी वजू से फजर की जमात भी अदा की है। कहिए सुभान अल्लाह। 15 साल मुसलसल आप एक पांव पर खड़े होकर खत्म कुरान मुकद्दस रोजाना क्या करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। इबादत का आलम देखें, अल्लाह ने मर्तबा कितना बुलंद फरमाया है कि आप दुनिया में तशरीफ लाए तो मादरजाद वली बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, वलायत का सरदार आए हैं बनकर आए हैं तो दुनिया में आकर नहीं बने बल्कि बनकर आए। कहिए ताजदार वलिया बनकर तशरीफ लाए हैं आप दुनिया में। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके दिलों में औलिया किराम की सच्ची मोहब्बत नसीब अता फरमाए। औलिया किराम से बुग़्ज़ करना हदीस कुदसी में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से बुग़्ज़ रखा मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये रब का फरमान है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है, बुग़्ज़ रखता है, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह अकबर। कौन है जो अल्लाह से जंग कर सकता है? किसकी ताकत, किसकी मजाल है? अल्लाह अकबर। आज भी वक्त है, तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। औलिया के आस्ताने पर जाओ, औलिया किराम से मोहब्बत करो। आज भी दुनिया ये पुकार पुकार कर कह रही है। मखदूम अशरफ जहांगीर सैयदना सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर पीर की बारगाह में पहुंचे। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दर है, ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का दर है, हमारे उड़ीसा में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दर है, बुखारी शरीफ हजरत बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह का दर है। तमाम औलिया किराम पूरे रुए जमीन पर फैले हुए हैं। उनकी जिंदगी का मुताला करे, उनकी जिंदगी के उसूल को देखे। अल्लाह अकबर। सबका यही मकसद था कि मेरे नबी ने जिस दीन को लाया है उसी दीन पर हमें रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सुन्नानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद कर रही है। आज भी हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद कर रही है। आज भी सरकार गौसे आजम को लोग याद कर रहे हैं। 42 साल का अरसा गुजर गया, आज भी दिलों में हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह जो औलिया किराम से मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके मर्तबे को भी बुलंद फरमा देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की जमात तो यही है। हम तो झूठ भी बोलते हैं, हम तो गीबत भी करते हैं, हम चुगलखोरी भी करते हैं, हम खाने काबा का हज करके आके भाई का माल भी हड़प करते हैं, हम खाने काबा का हज करके आके पड़ोसी को भी तकलीफ देते हैं। अल्लाहु अकबर। सच्चों की जमात तो यही है। सरकार गौसे आजम की जमात है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जमात है, सरकार हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सुन्नानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमात है। सच्ची की जमात तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जमात है, जिसने अपनी जिंदगी को रसूल की मोहब्बत में, रसूल की सुन्नत के मुताबिक गुजारा है। तो आज दुनिया याद करती हुई नजर आ रही है। आज आ जाओ, आज भी सच्चों के साथ, तुम भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अल्लाह के वली से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयानात में किसी तरह की लर्जिश गुस्ताखी हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। आप सबों के हज़रात की हाज़िरी में अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।